के साथ गई, रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रेप भी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी बात पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। शबाना जी, आप क्या कहेंगे? मैं गिरजा जी से बिल्कुल सहमत हूं कि जो मसला है ये औरत के खिलाफ हिंसा का मसला है, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। औरत की खुद अपनी मर्जी, उसकी कोई ज़ात, उसकी कोई अहमियत, इसको हम नहीं समझते। हम समझते हैं कि वो एक कमोडिटी है, एक चीज़ है, उसको जिस तरह से हम चाहें यहाँ से उठा के वहाँ रख देते हैं। जहाँ तक इमराना का किस्सा है, उसके खिलाफ बलात्कार हुआ, इमराना खुद कह रही है कि उसके खिलाफ बलात्कार हुआ। यहाँ रेहाना मौजूद हैं जो उनके साथ शुरू से थी। मेरे लिए काफ़ी है कि इमराना ये बात कह रही है तो हम ये मानकर चलते हैं, और ये ओनस उनके फादर इन लॉ पे आता है कि वो प्रूव करें कि ये रेप नहीं है। इट इज अ हीनियस क्राइम एंड ही शुड बी पनिश्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड। के रवैये के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं कोई बोल रहा है? हम उलमा के रवैये के खिलाफ बहुत खुलकर बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनको कोई हक नहीं पहुंचता, और अगर वो ये कह रहे हैं कि ये शरिया के तहत है, इसमें भी बहुत सारी इख्तिलाफात हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के। मेरा तो ये मानना है कि अगर ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन है भी तो उसको बिल्कुल जायज करार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का एक संविधान है। ये संविधान औरत को बराबर का हक देता, और जहां ये वायलेट होता उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। शबाना जी, आप खुल के एक बात कह रही हैं, खुशी होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी खुलकर कह रही है कि उलेमा ने कहा है, सही कहा है। दारुल उलूम का फतवे की जब बात थी, उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं, कौम के हक में बोलते हैं। आपने उनके लिए कैंपेनिंग भी की थी, आप क्या कहेंगी शबाना जी? मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज की ये दिक्कत है कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स खेलते हैं। वो बार बार अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बचाने की बात करते हैं, गलत करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको आगे बढ़ाएंगे उलेमा। ये सही बात नहीं है। उनको आगे, अगर उनकी है मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो लोग हैं जो चाहेंगे कि उनको प्रोटेक्शन मिले, ना कि वो जो अपने विल को और कोएशन को प्रोटेक्शन मानते हैं। गलत करते हैं वो बिल्कुल। तो उलेमा के खिलाफ आप बोल रही हैं, पर ऐसी पार्टी के खिलाफ भी आपको आवाज उठानी चाहिए। जी हाँ, मैं समझती हूँ कि जितनी भी पार्टीज हैं, उन्होंने आज तक जितना खुल के इस बात पर बात करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही थी। उलमाओं ने जो फैसला दिया है बिल्कुल सही दिया है। हम एक लफ्ज में हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। उलमाओं ने जो फैसला किया है बिल्कुल सही फतवा दिया है। औरत को सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने दिया है, बिल्कुल सही फैसला है। हम उसके जरूरत भी कुरान, उलमा खुद थोड़ी कह रहे हैं 1300 साल पहले कुरान में आ गया। 1300 साल। तो आपको लगता है उलेमा ने जो कहा है सही कहा है, फतवा सही है? एक मिनट प्लीज। देखिए, अभी एक बहुत बड़ी बात है कि उलमाओं ने फैसला बहुत सही दिया है, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों की जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि हमारे यहाँ जहाँ तक मुस्लिम फ़िरक़े का ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ शरई मसले जो हैं वो दो चीज़ों से हल किए जाते हैं, कुरान मजीद और हदीस। हदीस क्या है? कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ेल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये साफ़ है, और इससे पहले भी मदीने के एक हेड हैं अहले हदीस के, उन्होंने ये फतवा दिया था कि कोई भी हलाल चीज को फेले हराम हराम नहीं कर सकता। हलाल हलाल रहेगी, हराम हराम रहेगी। और दूसरे ये कि जहां तक ये कहा जा रहा है कि वो अपने शौहर के लिए हराम हो गई और अब उसकी मां हो गई, तो मुझे तमाम ये मुस्लिम समुदाय के, मैं पूरी तमाम ऑल ओवर हर मजहब के लोग, यहाँ एक वुमेन की हैसियत से मैं बोल रही हूँ, मैं तमाम पूरी वुमेन से ये कह सकती हूँ कि आप मुझे बताइए क्या हिंदू मजहब में बगैर फेरा लिए हुए, एक सेकंड जस्ट, मैं आपसे पूरी बात करना चाहूंगी। शाजिया मैडम, आप मुझे पूरी बात करने दें। देखिए, नहीं, मैं पूरी बात करके आपको बात दूंगी, इसलिए कि जिस तरह हिंदू मजहब में बगैर फेरे के कोई औरत किसी की पत्नी नहीं बन सकती, उसी तरह मुस्लिम मजहब में बगैर निकाह के शाइस्ता अपने ससुर की पत्नी नहीं बन सकती। हमने बिल्कुल भी, बीजेपी की नेता हमारे साथ है मृदुला सना, आपका क्या कहना है? जैसे ही पूरा मुद्दा आया, सियासत होने लगी और समान आचार संहिता की बात शुरू हो गई, यानी वो मुद्दा जो ठंडे बस्ते में अब तक रहा है, उस पर अब आडवाणी जी खुलकर बोलने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह कभी भी ठंडे बस्ते में बात नहीं है, क्योंकि जब साहबानों का प्रकरण हुआ था उस समय ये बहुत तेजी से आवाज आई थी, लेकिन आपके तो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, इसको माना हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि सरकार रही पर इसका ड्राफ्ट भी नहीं बना। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी के लिए हमेशा से, बहुत सारी चीजें जो मैनिफेस्टो में थी वो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन इसका मतलब वो नहीं होता है कि वो बिल्कुल वह विषय को छोड़ दिया। आम सहमति से वह विषय बने। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारी मुस्लिम बहनें सामने आई हैं,
मैं उन बहनों को बधाई नहीं है इमराना के हक का सोचकर कि कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया जाए और हिंदू कार्डर्स में थोड़ी जान फूकी जाए। मृदुला जी भाई आप इस तरह से क्यों प्रेजुडिस होकर बोल रही हो? जब हम लोग जब बात करते हैं मुस्लिम बहनों के बारे में तो कहीं ना कहीं आता है हिंदू, मैं भी नारी के नाते स्त्री के नाते बोल रही हूँ, तो कहीं ना आता है कि आप हिंदू हैं इसलिए बोलती हैं। आज हमारी मुस्लिम महिलाएं सड़कों पे आ गई, इसलिए आ गई कि इमराना के साथ अमानवीय ये व्यवहार हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। और आज देखिए एजुकेशन, देखिए कितने लोग हैं जो इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि बीजेपी को, खासतौर से आडवाणी जी को वाकई में फिक्र है मुसलमान बहनों की, इमराना की, या सिर्फ ये सियासत हो रही है? आपको लगता है सियासत हो रही है? ये एक जलता हुआ चूल्हा है जिसपे आडवाणी जी हो चाहे कोई भी हो अपनी रोटियां सेक रहा है, और सिर्फ ये एक वोट बैंक है, वरना इमराना एक औरत है और उसका ससुर एक मर्द है जिसने रेप किया है। उसको सिर्फ रेपिस्ट देखिए, इमराना को औरत देखिए, बस। चलिए, इनका कहना है बात ससुर की नहीं हो रही है जिसने रेप किया है, सब इमराना के पीछे पड़े हैं, अपने पति के साथ नहीं रहे, किसी और से वो इसी के और पहलुओं पर बात करेंगे।